2 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल if these 2 points are the ends of its diameter। बेटा डायमीटर के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है 2, -3, दूसरा पॉइंट है -4, 7। बेटा ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल के डायमीटर के। डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो कि पार्ट 3 डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास करती है और सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाती है। बेटा डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक सेंटर चाहिए, दूसरा रेडियस चाहिए। बेटा सेंटर क्या होगा? सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। मतलब सेंटर अगर हमें चाहिए सर्कल का तो हमें इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसको ए और बी का नाम दे रहे हैं। लेट ए 2, -3 and b -4, 7 are the ends of diameter AB। बेटा हमें सेंटर निकालना है। सेंटर इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर निकलेगा सर्कल का। तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कह रहा है भाई x, y बराबर है x1 + x2/2 y1 + y2/2। बेटा मिड पॉइंट निकालने के लिए ए पॉइंट है 2, -3, बी पॉइंट है -4, 7, एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। फॉर्मूले में रखेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 की जगह 2, x2 की जगह -4/2, y1 की जगह -3, y2 की जगह 7/2। तो बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2/2, 4/2। बेटा सर्कल का सेंटर आ जाएगा -1, 2। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है। सेंटर तो आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूले से। रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर होता है। तो हम यहाँ पर टू फाइंड डायमीटर निकाल लेते हैं। रेडियस निकालना है उसके लिए हम पहले डायमीटर निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। हियर बेटा ए पॉइंट है 2, -3, बी पॉइंट है -4, 7। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। बेटा डायमीटर की जो लेंथ है वो बराबर आएगी डायमीटर की लेंथ ए बी के बराबर है। x2 की जगह -4, x1 की जगह 2 इसका स्क्वायर,
y2 की जगह 7, y1 की जगह -3 इसका स्क्वायर। तो डायमीटर आएगा बेटा अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। डायमीटर की लेंथ आएगी 36, डायमीटर की लेंथ आएगी 36 प्लस 100, बेटा डायमीटर आएगा अंडर रूट 136 के बराबर। बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो d बराबर आ रहा है 2√34 के बराबर। बेटा रेडियस हमें पता है कि रेडियस बराबर होता है हाफ ऑफ डायमीटर के। तो रेडियस बराबर आएगा 2√34/2, रेडियस आएगा 34 यूनिट्स। बेटा सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बेटा सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है -1, 2, ये कहलाया a, b। रेडियस बराबर है √34 के। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आ जाएगा x, a की जगह माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस b, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरी वैल्यू में a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये बराबर है 34 के। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 5। ये 34 उधर जाएगा, माइनस का 34 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई सर्कल की। ये आंसर आ जाएगा। सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिखा हुआ है बुक में, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा जनरल फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या फर्क है? स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है जब आपके पास सेंटर दिया हुआ हो, सवाल में रेडियस दिया हुआ हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से इक्वेशन निकालते हैं। जनरल फॉर्म यूज की जाती है किसी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए। मतलब सर्कल की इक्वेशन मुझे दे दी है और मुझे उसका सेंटर और रेडियस निकालना हो, तो मैं कंपेयर करने के लिए जनरल फॉर्म को इस्तेमाल करता हूँ।
जनरल फॉर्म है क्या, पहले तो वो लिखता हूँ, बनती कैसे ये भी बता दूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कहा जाता है। बेटा जब हम किसी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं, तो कंपेयर कराने की पहली शर्त यह है कि तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर कराने पे पता चलता है कि सामने वाली नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बेटा ये जो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस इक्वेशन में अगर मैं सेंटर की जगह माइनस जी कॉमा माइनस एफ रख दूं ए और बी की जगह, ये नेगेटिव इसलिए रखा जा रहा है ताकि इक्वेशन में आने वाली तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए। ए की जगह माइनस जी रखता हूं तो माइनस माइनस प्लस जी हो जाएगा, बी की जगह माइनस एफ रखता हूं तो माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा, और यहां पर मैं फॉर्मूला लगाता हूं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का,